कुछ दिनों पूर्व भोपाल में बेरोजगार नौजवानों पर लाठीचार्ज किया गया था। दरअसल मध्य प्रदेश युवा बेरोजगार संघ द्वारा 4 सितंबर को मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी भोपाल में हजारों पढ़े लिखे बेरोजगार नौजवानों द्वारा रोजगार की मांग को लेकर शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे। तब पुलिस द्वारा युवाओं पर जिस तरीके से बर्बरता के साथ लाठीचार्ज किया गया था और 50 से ज्यादा युवाओं पर मुकदमे दायर किए गए थे, यह घोर निंदनीय है। साथ ही प्रदर्शन में शामिल महिलाओं पर पुलिस अभद्र व्यवहार और बदसलूकी का आरोप लगाते हुए प्रशासन से मांग करते हैं कि गिरफ्तार किए गए नौजवानों पर लगाए गए केस तुरंत वापस लिए जाए, साथ ही जिम्मेदार अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि इस पूरे प्रदर्शन को एक गंदा राजनीतिक रूप देने का प्रयास किया जा रहा है। हम यहाँ पर आपको बताना चाहते हैं कि यह प्रदर्शन बेरोजगार नौजवानों का विरोध प्रदर्शन था, किसी पार्टी का प्रदर्शन नहीं था। इस दौरान प्रदेश में भाजपा की भी सरकार रही तथा बीच में 15 महीने कांग्रेस की सत्ता भी रही, पर आंदोलन लगातार चलता रहा। के आप देखिए उनके कपड़े फटे हुए हैं, इस तरीके से पुलिस ने बर्बरता की है। और इसके बाद हमने देखा क्या कि इसके बाद सभी हमारे कार्यकर्ताओं पर आगे जो आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि प्रदेश के अंदर जितने भी नौजवानों पर मुकदमा कायम किए गए हैं उनको तुरंत रूप से रद्द किया जाए। साथियों, एक बात और कहना चाहते हैं यहाँ पर कि ये आंदोलन जो था, ये जो आपने देखा कि किस तरीके से जब पिछली बार भाजपा सरकार थी पूर्व में, उन्होंने भी नौजवानों के साथ किस तरीके से अन्याय किया और कोई भी भर्ती लेकर नहीं आए। जब कांग्रेस सरकार आई तब भी हमने आंदोलन किए, धरने किए, प्रदर्शन। कांग्रेस का भाजपा ये सब दोनों एक ही हैं। रोजगार को लेकर इन दोनों की नीतियां एक हैं। रोजगार को लेकर ये कोई अलग अलग नहीं है। रोजगार के सवाल पर ये दोनों काल के अंदर क्या होना चाहिए था। आप देखिए परीक्षाएं हो रही हैं, चुनाव हो सकते हैं, लेकिन वैकेंसी क्यों नहीं आ सकती? वैकेंसी क्यों नहीं आ सकती, आप बताइए। एक तरफ तो ये दोनों पार्टियां इसको राजनीतिक मुद्दा बना रही हैं। हम इस पर सचेत करना चाहते हैं तमाम लोगों को कि ये आंदोलन ना कांग्रेस का था ना भाजपा का आंदोलन था, ये नौजवानों का आंदोलन था, ये सभी का संयुक्त आंदोलन था। यहाँ पर तमाम छात्रों ने अपना घर परिवार से कॉन्फ्रेंस थी। और क्या मामला सर? हमारा आज की कॉन्फ्रेंस के पीछे उद्देश्य है कि भोपाल के अंदर हम जब प्रदर्शन कर रहे थे और हम अपनी रोजगार के सवाल पर गए थे, हम चाहते हैं कि सरकारी विभागों में जो सरकारी पद खाली पड़े हुए हैं उनको अविलंब भरा जाए। आज प्रदेश के अंदर कई सारी विभागों में सरकारी पद पड़े हुए हैं, उनको भरा नहीं जा रहा है, परीक्षाएं नहीं हो रही हैं। तो इस मांग को लेकर हम बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से वहाँ पर प्रदर्शन कर रहे थे। सरकार ने लाठीचार्ज किया, महिलाओं के साथ अभद्रता की है वहाँ पर, और हमारे ऊपर केस दर्ज किए गए हैं। हम प्रशासन से मांग करते हैं कि ये सारे के सारे केस हटाए जाएं और जो जिम्मेदार अधिकारी है उस पर कार्रवाई की जाए। दूसरा, इस मुद्दे को राजनीतिक बनाया जा रहा है। कांग्रेस और भाजपा मिलकर इसको भुना रही हैं, चुनावी मुद्दा बना रही हैं। हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि ना ये कांग्रेस का आंदोलन था, ना ये भाजपा का आंदोलन था, ये नौजवानों का आंदोलन था। और भाजपा सरकार को हम चेतावनी देना चाहते हैं कि जल्द से जल्द भर्तियां निकाली जाएं, नहीं तो ये आंदोलन और तीव्र करेंगे। इसमें कोई व्यक्तिगत कोई अगर श्रेय लेने की कोशिश कर रहा है तो ऐसा नहीं है। ये आंदोलन संयुक्त समिति चला रही है, इसमें सबका प्रयास है और सबका सहयोग है। ये बात है। काय के लिए आंदोलन करा था और कहाँ पर करो, कब, कितनी तारीख को करा था? सर, हमने 4 तारीख को किया था। हमारी मुख्य मांगें थी कि 4 सितंबर को किया था, जिसपे हमारी मुख्य मांग थी, एक तो सरकारी विभागों में सरकारी पद जो खाली पड़े हुए हैं उनको अविलंब भरा जाए। दूसरा था कि शिक्षा विभाग में तुरंत जो वैकेंसी रोक दी गई है, जो वेरिफिकेशन चल रहा था, उसको लागू किया जाए और पद वृद्धि की जाए। तीसरी मांग थी पुलिस वैकेंसी निकाली जाए, MPPSC की वैकेंसी निकाली जाए और आयु सीमा बढ़ाई जाए। इन मांगों को लेकर, और जो जेल पेरी की जो आई है उसमें भी संशोधन किया जाए। इन मांगों को लेकर हम लोग भोपाल के अंदर गए थे। सर, आपका नाम? मेरा नाम प्रमोद नामदेव है। आप हैं गोपाल प्रजापति।